हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आपको वेज कबाब बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली और वो 20 मिनट के लिए सोक कर दी। और मैंने सोया ग्रैन्युला लिए हैं, थोड़ा कटा हुआ धनिया, कटा हुआ प्याज, थोड़ा अदरक और हरी मिर्च लिए। अब ये जो चने की दाल भीगी हुई है, 15-20 मिनट मैंने भिगाई इसको धो के। अब मैं इसको हल्का सा बॉईल कर लूँगी। बहुत 1 विसिल बस लगानी है इसमें और पानी भी नहीं डालना ज़्यादा। अब मैंने एक कुकर में चने की दाल डाल दूंगी। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, बस खाली एक स्टीम बन जाए। और थोड़ा नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको एक हल्की सी विसिल लगाएंगे। जब तक कुकर में एक सीटी आती है तब तक मैं ये सोया ग्रेनुला आधा कटोरी, इसी कटोरी से मैंने दाल ली थी, हाफ ये ले लिया। इसको मैं थोड़ा सोक कर दूंगी 10 मिनट के लिए। अब इसमें एक विसिल आ गई है। दाल वैसे खड़ी है, ठीक हो गई। अब इसको ग्राइंड करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये चने की दाल बॉईल की, हल्की सी बॉईल की, देखिए खड़ी है। अब इसको हल्का सा ग्राइंड, मोटा मोटा दरदरा। करने में दिक्कत ना हो रहा। ये दाल मैंने ग्राइंड कर ली, काफी मोटी है ये। आप इसको एक भगोने में निकाल लेंगे। इसमें जो मैंने ये सोक किया था ग्रेनुला, इसको निचोड़ के दाल में मिक्स कर लेंगे। इसमें प्याज डाल देंगे, हरी धनिया, अदरक का पेस्ट, पेस्ट है या मैंने तो ग्रेट किया हुआ है ये, और हरी मिर्च। थोड़ा नमक डालेंगे, नमक वैसे मैंने दाल में पहले भी डाला हुआ है।
उस हिसाब से आप नमक डालिए। हल्की लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसमें नमक डाला है और प्याज डाला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है पानी में। थोड़ा रेस्ट के लिए रख देंगे 5-7 मिनट। थोड़ा सूखा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी यूज़ करूँगी। आप सादा पानी ना डालना चाहें तो दाल में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, हल्का सा। वाइंड हो रही है, देखते हैं। थोड़ी देर इसको रेस्ट के लिए 5-10 मिनट छोड़ेंगे। ये टिक्की का पेस्ट तैयार है, लेकिन ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। वैसे टिक्की तो बाइंड हो रही है, इससे बन रही है, लेकिन फिर आप जब इसको दबाएंगे सेकने में तो टूट जाएगी ये। इसलिए थोड़ा सा पानी, मैंने 1 बोल पानी यूज़ किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। इस बोल से मैंने 1.5 बोल पानी यूज़ किया है इसमें। अब देखिए अच्छी टिक्की बन रही है ना। इसको हल्का सेक दे दीजिए। ये बहुत टेस्टी कबाब है, एक बार ज़रूर आप बना के देखिए। ये मैंने टिक्की बना ली है। अब मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, उसमें मैं घी में बनाऊंगी टिक्की। अगर आप घी यूज़ नहीं करते ज़्यादा तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में टेस्टी लगती है। अब इसमें डाल के हल्का हल्का सैलो फ्राई करेंगे इसको। बहुत टेस्टी टिक्की है, एक बार ज़रूर बना के देखिए। हेल्दी भी है, चने की दाल है।
इसको पलट लिया है, हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। ये कबाब खा के आप नॉनवेज वाले कबाब खाना भूल जाएंगे। इसको किसी भी समय आप बना सकते हैं, दाल आपके घर में होती ही है, रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये कबाब तैयार है। मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर ये बनाएं। और मैं आपको बता दे रही हूँ, आज मेरा 50th वीडियो है। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं ये वीडियो डाल पा रही हूँ। थैंक यू एवरीवन।